वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर से मोहतरम अख्तर हुसैन चतराली साहब ने सवाल किए हैं। उनका सवाल ये है कि नमाज से पहले शलवार या पेंट के पाँचे मोड़ने का क्या हुक्म है। उनका कहना ये कि बाज़ लोग इससे मना करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने नमाज से पहले अपने शलवार या पेंट के पाँचे मोड़ दिया तो इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। तो अज़रूई शरीयत इसका क्या हुक्म है। तो याद रखें, इस मसले को समझने से पहले कि जो हज़रात इससे मना करते हैं इसकी वजह क्या है, इससे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि शलवार या पेंट के पाँचे वो बक़स्द तकब्बुर टखनों से नीचे लटकाए रखना ये हराम और नाजायज़ है और बिला क़स्द तकब्बुर मकरूह तहरीमी है। लेकिन इंसान बाहिसियत इंसान अगर कहीं गलती से आपके शलवार या पेंट के पाँचे वो टखनों से नीचे हो गए तो याद रखें ये मुआफ़ है। लेकिन क़स्दन ऐसा करना या लिबास ही ऐसा बनाना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है और ये मुतकब्बिरीन की अलामत है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारे शलवार या पेंट के पाँचे वो टखनों से नीचे होते हैं, लेकिन तकब्बुर की नीयत नहीं होती है। जब ये अलामत ही तकब्बुर की है तो फिर आपका ये कहना कि भाई मेरा तकब्बुर का नीयत नहीं था, तो याद रखें शरअन ये दुरुस्त नहीं है। और याद रखें फ़ुक़हा किराम ने ऐसे लिबास सिलवाने से ही मना किया है जिसमें मर्द के टखने वो छुपे रहे। लेकिन इंसान है, बहैसियत इंसान की ही आपने ऐसे लिबास सिलवा दिया या आपने खरीद लिया तो उस सूरत में नमाज से पहले आप अपने शलवार के या अपने पेंट के पाँचे ज़रूर आप नीचे से मोड़ लिया करें। इस सूरत में आपको उस गुनाह से आपको निजात मिल जाएगी जिस सूरत में आपके टखने छुप जाते हैं। अब आते हैं असल मसले की तरफ। जो हज़रात इससे मना करते हैं उसकी क्या वजह है। उसकी दो वजह हो सकती है और दोनों के समझने में गलत फहमी मालूम होती है। पहली वजह यह है कि वो हज़रात इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि हदीस शरीफ में नमाज में कपड़ों को समेटने से मना किया गया है। तो याद रखिए, ये जो नमाज से पहले आप अपने शलवार के या पेंट के पाँचे मोड़ लेते हैं ये उस हदीस के मफ़हूम में दाखिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि उस हदीस में जो कपड़ों को समेटने से मना किया गया वो गैर ज़रूरी तौर पर या मट्टी से बचाने के लिए अगर आप अपने कपड़ों को समेटते हैं उससे मना किया गया है। ये नहीं कि आप एक शरई हुक्म को बजा लाने के लिए, एक शरई हुक्म को पूरा करने के लिए अगर आप अपने कपड़ों को समेटते हैं या आप अपने शलवार के या पेंट के पाँचे आप मोड़ लेते हैं उससे मना किया गया है। लिहाजा ये उस हदीस के मफ़हूम में दाखिल नहीं है। लिहाजा कहीं गलती से अगर आपने कहीं ऐसे कपड़े सिलवा लिया या आपने ख़रीद लिया और नमाज से पहले आप अपने शलवार के या पेंट के पाँचे मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि वह हज़रात इस बात से इस्तिदलाल करते हैं कि फ़ुक़हा किराम ने लिखा है कि ऐसे लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है जिस लिबास की हैअत तब्दील हो या उस लिबास को पहनकर आप किसी अच्छे मजलिस में नहीं जा सकते। लिहाजा इंसान जब अपने शलवार के या पेंट के पाँचे वो मोड़ लेता है उसकी हैअत तब्दील हो जाती है। लिहाजा ऐसे लिबास में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसमें ये बात आप अपने जहन में रखें कि जब आप अपने शलवार के या पेंट के पाँचे मोड़ लेते हैं उसमें जो कराहत आती है वो कराहत तंज़ीही है, बमुकाबिल इसके जब आप अपने शलवार के या पेंट के पाँचे वो नीचे लटकाए रखते हैं उसमें जो कराहत आती है वो कराहत तहरीमी है जो कि हुक्म के एतबार से नाजायज़ और ज़्यादा शदीद है। बहरहाल हुक्म यही है कि अगर किसी की शलवार या उसकी पेंट लंबी हो तो नमाज से पहले ज़रूर उसको मोड़ लें। अगर नमाज से पहले नहीं मोड़ सके या नमाज से पहले आपने मोड़ लिया था लेकिन दौरान नमाज फिर वो नीचे गिर गया और आप बआसानी एक हाथ से दोबारा उसको मोड़ सकते हैं तो उस सूरत में दौरान नमाज भी आप एक हाथ से अगर बआसानी मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना।